हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ सर्कल का प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए। तो पहले सर्कल का प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं कि सर्कल का प्रॉपर्टीज क्या है और उसके पार्ट्स के नाम क्या है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, एक हमने सर्किल ड्रॉ किया, ठीक। सर्किल का सेंटर मान लिए ओ है, सेंटर ओ हो गया, ठीक। ये लाइन है, ये इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं, इसको ब्रीथ बोल सकते हैं, ब्रीथ भी बोल सकते हैं, या इसका नाम हो गया सरकमफेरेंस बोलेंगे। तो सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली रेखा जो होती है, इसका नाम क्या है? रेडियस है, ठीक। और वैसा लाइन जो सर्किल के सेंटर से गुजरते हुए ब्रीथ को टच करे, दोनों इन पॉइंट सर्किल को टच करे और वो सेंटर से गुजरे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। उसका नाम क्या है? व्यास। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डायामीटर बोलते हैं, ये डायामीटर। तो देखिए, पी और पी क्यू क्या हो गया? डायामीटर हो गया। ओ और एम क्या हो गया? रेडियस हो गया, ठीक। सर्कल पर मिलाने वाले लाइन को क्या रेडियस बोलते हैं। वैसा लाइन जो सेंटर से होकर ब्रीथ पर टच करे, उसको हम लोग डायामीटर बोलते हैं, ठीक। तो चलिए, और जो इसको हम लोग कोड बोलते हैं। वैसा लाइन जो सर्कल को दोनों तरफ टच करे और सेंटर से ना गुजरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोड यानी क्या हो गया? वो जीवा। उसका नाम क्या है हिंदी में? जीवा बोलेंगे। ये के और एन क्या हो गया? इसको हम लोग जीवा बोलेंगे, जीवा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। केंद्र सी वाले वृत्त पर एन एक बिंदु इस प्रकार है। यहाँ पे क्या बोला? वृत्त पर एन एक बिंदु है, वृत्त पर है। इसका मतलब कि ये जो लाइन सर्कमफेरेंस है, ये लाइन है, ये इस पर कहीं पर भी हो सकता है बिंदु। वृत्त पर होने का मतलब नहीं कि वृत्त के अंदर में, नहीं, वृत्त पर है मतलब यही इसी लाइन पर होगा बिंदु। इस प्रकार से है कि 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा ए बी बिंदु एम पर सी एन द्वारा विभाजित होती है। यदि सी बी इजक्वल टू 29 सेंटीमीटर, तो एम एन की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले ड्रॉ कर लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, सेंटर का नाम सी दे दिए, ठीक। और हमने एक जीवा खींचा ए बी, जिसका नाम ए बी है, और सी एन लाइन खींचा जो कि जीवा ए बी को काटती है, इक्वल भाग में डिवाइड करेगी। सेंटर से खींची गई जीवा पर लाइन दो भाग इक्वल भागों में विभाजित करती है। ए बी 40 है तो ये 20 का हो जाएगा। तो सी एन लाइन खींचे, एम पर काट रही है, तो सी बी क्या हो गया? 29 दिया हुआ है, और ये 40 था, तो ये इसका आधार 20 हो जाएगा। तो ये राइट एंगल बन रहा है। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से सी एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सी एम इजक्वल टू ये 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √841 माइनस 400, ठीक। अंडर रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 441। इसका स्क्वायर होता है 21 का, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। सी एम का वैल्यू कितना आ गया? 21 आ गया। हमको निकालना क्या है? एम एन निकालना है, एम एन निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी बी सेंटर से और वृत्त को टच की गई लाइन, ये रेडियस है। सेंटर से वृत्त को टच की है सी एन, ये भी रेडियस हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे का इक्वल होगा ना। तो सी और एन इज इक्वल टू सी बी, ठीक। तो सी एन क्या है? 21 प्लस एम एन है ना, इज इक्वल टू सी बी क्या है? 29 है। तो एम एन इज इक्वल टू 21 माइनस 29 माइनस 21। तो एम एन इज इक्वल टू यहाँ पर 8 आ जाएगा, और एम एन का वैल्यू 8 निकल जाएगा। यहाँ पर जल्दी क्लिक नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। ये सी बी, जो सी बी है वही है सी एन, ये दोनों रेडियस है। ये क्लिक करना चाहिए सोल्व करते समय क्वेश्चन, तभी आप सोल्व कर पाइएगा। और इसके सारे पार्ट्स याद होना चाहिए। पहले तो इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। यहाँ पर हमने सारा समझा दिया, क्या कौन जीवा है, कौन डायमीटर है, कौन कोड है, और कौन कौन सा रेडियस है। ये सब समझ में आएगा, तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको समझा दिए। थैंक यू।